और दस्तखत करा ले जमीन के सबरी के। अब का धरू हमारे पास। हमारे पास नहीं कुछ हुआ, सब जमीन जीत लेगा। कौन लेगा? मोदी लेगा। होता ही जो वो बढ़न का पेंशन मिलती जो लोग झक कर दई विधायक बन के जो नहीं आते कहीं तो देख नहीं है। सरकार ने जो वादे किए सबसे ज्यादा आमदनी अरबपतियों को हुई है। किसान आदमियों को कोई आमदनी नहीं है इसमें। आजकल जो है ये तो निश्चित है, ठीक है, हम मानते हैं कि जातवाद भी कहते हैं, लेकिन आजकल पैसे का ही जमाना है। वोट भी मिलते तो पैसे से मिलते हैं। ऐसा गरीब गाँव आए हैं, राका ढाकर के जमीन आए, निजी ट्यूबवेल करुआ कार ट्यूबवेल लगवाई, जब जमीन सींचत है। हाँ 100 रुपया पेट्रोल धांस है, 100 रुपया डीजल धांस है। किसकी बनाने जा रहे हैं इस गांव के लोग इस बार सरकार? बताएं। कुछ विकास नहीं बहुत है। हाँ, सरकार तो कह रही है हमने घर घर विकास पहुंचा दिया। कुछ नहीं पहुंचा हुआ, नाम ध्वस्त कर दो। हाँ, बिल्कुल ध्वस्त कर दिया। हाँ, बिल्कुल ध्वस्त कर दो। किसानों को कुछ फायदा वायदा कुछ नहीं मिली किसानन का। हाँ। अच्छा ये बताइए, जैसे सरकार कह रही है हमने किसानों के ऋण माफ कर दिए, किसानों की आय दोगुनी कर दी, किसान को आत्मनिर्भर बना दिया, ऐसा कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। हाँ, कुछ नहीं हुआ। वैसे योगी जी की सरकार बनाएंगे? ना, नहीं बनाएंगे। हाँ, हम तो बनाएंगे वो की कल्याण सिंह की। कल्याण सिंह की सरकार बनाएंगे? कल्याण सिंह तो इस समय है ही नहीं। अखिलेश की सरकार बनाएंगे। अभी आपके बगल के गांव में कहते थे भैया अखिलेश यादव की जो सरकार थी गुंडों की सरकार थी। नहीं, गुंडों की कुछ ना थी, उसने बहुत अच्छे जितनी नूजा निकाली उसके मुकाबले कौन उन्हें नूजी न निकालिया। ज्यादा बहुत विकास किया। वही न विकास कर, वो जितना को विकास है वही को विकास चल रहा है। वो उमा भी ध्वस्त कर दो। वह ध्वस्त कर दिया। हाँ, वो हमा का ध्वस्त कर दिया। सब कर दो, उन्हें कुछ नहीं करो। हाँ, चाचा से बात करते हैं। अध्यापक की। हाँ, तो क्या हुआ उसमें? काहे में? अरे रिटायरमेंट की जो बात कर रहे हैं। रूट के लिए क्या बता रहा हूँ कि रिटायरमेंट है, पुराने अध्यापक रिटायरमेंट है वो। ऐसी बात नहीं, जो कहेंगे बोलो सत्य कहेंगे। बिल्कुल सत्य कहेंगे। क्या? तो सही में विकास नहीं पहुँचा आप लोगों के? हुआ है यार, ऐसी बात कुछ नहीं है, विकास भी हुआ है। हाँ, अभी तो कह रहे हैं जो कहेंगे सत्य कहेंगे। तब क्या करें? उनकी बात क्या बनाने की वो जो कह रहे हैं वो सत्य कह रही है। अच्छा ये बताइए, 2022 में फिर से चुनाव होने वाले हैं मुख्यमंत्री के, कौन से मुख्यमंत्री बेहतर लगते हैं, योगी जी की अखिलेश यादव? देखो ऐसा है कि वैसे इस समय सरकार जो चल रही है उस सब गुणगान उसी के गाएंगे। पहली बात तो ये है। और यदि साथ सरकार में कुछ डगा वास्तव में बहुत यहाँ से सीट पा जाएंगे तो ऐसा नहीं है केंद्र से सीट ना पाए। केंद्र से तो मोदी जी का ही है। तो इसलिए जब मोदी जी का तो अब काहे के लिए वो करें, वो योगी भी चले जाए साथ में। अच्छा, बस योगी भी चले जाए। नहीं तो सरकार ने कुछ वादे किए थे तो वादे पूरे किए हैं। ऐसी बात, ऋण भी माफ किया उसने। किसानों को यानी पहले मिलता था 500 रुपये 1000 कर दिया। अब क्या चाहते हैं किसान लोग? जो पेंशन बढ़ा कर दिया। और क्या? अच्छा ये बात किसानों की आई, अब किसानी करते हैं। हाँ, किसानों की बात आई। किसानों में सरकार ने कहा था भैया हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आय दोगुनी हुई का? अब आय ऐसा है कि आय तो दोगुनी नहीं हुई जी। ये तो कुछ नहीं है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है कि किसानों की आमदनी दुगनी नहीं हुई है। हाँ, तो किसान अक्सर पीड़ित रहते हैं, कहते हैं भैया ये समस्या रहती है। सच्चाई बताएंगे, किसानों की आमदनी में कोई अंतर नहीं आया और न किसानों को कोई लाभ मिला। वही किसान प्रधानमंत्री जो निधि से मिलता है वो वही भर मिला था और कहूँ कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री के यहाँ से कुछ लाभ आप नहीं मिला? हाँ, कुछ नहीं। एक भाजपा की निधि से एक कहीं फीस नहीं पड़ी है। हाँ, ये कहाँ से पड़ गई? कौन? ये जो ये सब पिछले पंचवर्षीय क्या पड़ी हैं तब? पिछली पंचवर्षीय। हाँ, अखिलेश की पड़ी है। अच्छा, सरकार ने और कुछ वादे किए थे जैसे महंगाई को कम कर देंगे। कहाँ महंगाई कम हुई है? तो वो जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी, महंगाई भी कम नहीं हुई। हाँ, महंगाई तो इस बार चुनाव में मुद्दा रहने वाला है क्या? केवल इतना आगे गुंडा राज नहीं है और अपने आप में सुरक्षित महसूस करते हैं, बस इतना जरूर है। और आमदनी में कोई अंतर नहीं है। बताएं, गुंडा राज खत्म हुआ? खत्म हो गई। और विकास विकास नहीं हो पा रहा है। विकास नहीं हुआ। सरकार तो कहे हम घर घर विकास पहुंचा दिए, लैट्रिन दिए, कॉलोनी दिए, तो आई कि नहीं आई? हाँ, तो वही तो विकास हुआ करता है। दादा से बात करते हैं, विकास पहुंचा जिस प्रकार से सरकार ने कहा। भाई साहब यहाँ कुछ विकास नहीं पहुँचू। पुरानी पंचवर्षीय के आयो विकास हो रहा हुआ है। पुरानी पंचवर्षीय का इस पंचवर्षीय में विकास नहीं हुआ। ये बताइए, जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है तेजी से, तो क्या महंगाई मुद्दा रहने वाला है इस बार चुनाव में?
अब महंगाई हुई चाहे न हुई, अब तो महंगाई है। आगे आगे हुई या ना हुई। तो वो जब वोट डालने जाएंगे तो वो बात दिमाग में रहती है कि भैया बहुत महंगाई हो गई, सरकार ने कहा था महंगाई कम कर देंगे, तो वो बात रहती है क्या दिमाग में? हमें कुछ बात नहीं रात, महंगाई हुई तो नहीं है, ना हुई तो नहीं है। हाँ बिल्कुल बराबर है। क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं। किसानों को भी तो फर्क पड़ता है। पहले कहा करते थे जैसे कम कीमत में तेल मिलेगा तो लागत कम लगेगी, तो वो फर्क नहीं पड़ता, कहते हैं भैया सब बराबर है। का थोड़ी बहुत कम कर दो तो का होते। 80-85 को तेल है, 100 आदमी लेके सींचत है, क्या कर। पेट्रोल डीजल दोनों महंगे। तो पेट्रोल डीजल जिस प्रकार से, किसानों को कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? बहुत फर्क पड़ता है। उसकी आय में जिस प्रकार से आमदनी में बहुत जोर पड़ा था। अच्छा एक बात और बता दे, जिस प्रकार से सरकार ने और बहुत सारे वादे किए थे, एक उन वादों में राम मंदिर का भी वादा था कि मंदिर बना देंगे, क्या उससे कोई प्रभाव पड़ेगा यहाँ के वोटरों का? है भैया मंदिर तो बना दिया, अब मंदिर के नाम से कोई वोट नहीं मिलेगा। मंदिर तो वैसा हो गया, अच्छा किया। तो मंदिर तो बनना ही चाहिए था। मंदिर को तो रोके आ रहे हैं, नहीं तो मंदिर तो और पहले बन जाना चाहिए था भाई। राजनीति के हिसाब से रोके आ रहे हैं। तो जिस प्रकार से मंदिर बन गया, कहे भैया मंदिर तो बनवा दिया, वो भाजपा को वोट। भाई किसानों के लिए कोई लाभ मिले तब तो ठीक है। और मंदिर और मस्जिद से क्या होता है बताओ? सही बात है। तो मंदिर में पूजा होती है और युवाओं से बात करते। हाँ बताएं बाबा। हाँ जमीन का पैसा नहीं मिलता है। या को नहीं मिला था? कौन जमीन का पैसा? किसान वाला जो सरकार भेजा करती है। नहीं मिलता। सरकार तो कहे हम तो सबको भेजते हैं। नहीं मिलता अभी जी। तो योगी जी की सरकार कैसी रही है बताओ? बढ़िया रही। कुछ फायदा वायदा हुआ? ये फायदा तो हुआ, सब खवा पेवा रहा हुआ। बढ़िया है वो। अच्छा खवा पेवा रहा है। पहले की सरकारें नहीं खिला पाती थी, अब खवाओ नहीं। अब खवाओ है, फ्री का दे दो 5-5 किलो। सही कह रहा है। और लोगों से बात करते हैं, ये बताइए, और इनसे बात करते हैं, ये बताइए कि कैसी रही सरकार? सरकार बिल्कुल ठीक नहीं है वो। काहे ठीक नहीं है? विकास पहुंचा कि नहीं पहुंचा? का विकास है कराओ, बताओ का विकास का विकास है? जो पहले थे वो और रद्द कर दे, का विकास बताओ। सरकार तो कह रही है ना कि हमने सरकार तो सब कुछ कहेगी कि जब उसका चुनाव को मुद्दा आ गया तो सब कुछ कहेगी। और क्या कि हमने वादे किए, ये किए, वो किए, कौन सा वादा किया? अच्छा यहाँ एक और अहम मुद्दा रहता है, रोजगार से संबंधित समस्या रहती है। क्या इस सरकार में रोजगार कुछ यहाँ रोजगार मिला? कहाँ मिला? कुछ नहीं मिला। 2000 रुपए मिलते हैं बस, और क्या मिला? तो वादा किए थे ना सरकार ने कि भैया हम तो रोजगार देंगे। कहाँ मिला है? वादा तो कितने नहीं किए, कौन से काम की वादा नहीं किए बोलो? तो वादे पूरे नहीं हुए। सड़कें तो बन गई, कहे सड़क तो बन नहीं है, कहीं इसी में सड़क बनी, वो चुनाव में नहीं सड़क बनी थी। और क्या? तो सड़क बन गई तो बस हो गया। अच्छा तो ये बात बताइए, वही सरकार बनाएंगे कि परिवर्तन करेंगे? देखा जाएगा सरकार। देखा जाएंगे, पत्ते छुपा है कहें भैया, जब तभी बताएंगे जब बता देंगे। अच्छा ये बात बताइए, जिस प्रकार से बुंदेलखंड में बहुत ज़्यादा समस्या रहती है पानी की, तो वो भाजपा सरकार कह रही है कि हम हर घर जल योजना कर रहे हैं, उससे सभी को फायदा मिलेगा। क्या उससे कोई फायदा होगा? यहाँ कोई फायदा नहीं है। खुद के आदमी के ट्यूबवेल हैं तो उसी से सिंचाई होती है, और सरकार तक की तरफ से कोई लाभ नहीं है। सरकार की तरफ से कोई लाभ नहीं मिला। क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनाव में? जैसे महंगाई, बेरोजगारी, क्या मुद्दा? किसानों की कोई बात? यहाँ तो मुद्दे ये हैं कि जैसे अपने पार्टी के, जैसे हम ब्राह्मण हैं तो भाजपा के देंगे, कोई लाभ हो या ना हो। और जैसे मायावती वाले हैं तो वो मायावती में जाएंगे, चाहे जितना उनको खिला दो तुम। और जो अखिलेश वाले अखिलेश में जाएंगे। बस ऐसा होगा। वो एक जब चुनाव नजदीक आता है तो जात पक्षी या बात होने लगते हैं, फिर वो क्या जात पक्षी चुनाव या विकास के आधार पर वो बात आ जाती है। जात में कि विकास में? होना तो चाहिए विकास में, लेकिन यहाँ आदमी जो देहातों में है तो वो जात में जाता है, विकास में नहीं जाता। दादा कह रहे हैं कि जात में वोट डाला जाता है, कहते हैं भैया मायावती है तो मायावती वाले नहीं, जात में नहीं डालो, जात तो न्याय पे डालो, जात आदमी अच्छे दिखाए। तो अच्छो कौन सा दिखाते? अब अच्छे समझ लो जो तो बहुत दूर। तो योगी जी अच्छे रहे कि नहीं रहे? अच्छे रहे, सब रुपया जितने धरे थे बारह में फेंक के समंदर में पड़ा रही गई। कितने रुपए थे कि बारह में फेंकने पड़े? कई जगह न डारे, हमने नहीं डारे यहाँ तो। तो वो काला वाला धन की जो नोटबंदी हुई थी उसकी बात कर रहे हैं क्या? वो तो है। सरकार ये भी तो कहती कि काला धन वापस आ जाएगा। मिलूगा काला धन कहते, काला धन वापस लाएंगे। आया हुआ है कि कुछ फायदा वायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं है। क्या फायदा? फायदा में क्या? करते क्या है आप?
किसानी करते हैं। किसानों की आय दोगुनी हुई का? क्या दुगनी में फायदा तो कुछ नहीं भर, दुगनी भर बनी रही, आय दोगुनी हो गए। और लोगों से जो मिला था तो सही है दुगनी। हाँ। जब आय भरे को क्या होता है? आय का मतलब पैसा जितना आप पहले 1000 कमाते थे, सरकार गए पहले 1000 कमाते थे, अब 2000 कमाएंगे हम, ऐसी सिचुएशन ऐसा बना देंगे किसानों को, इतना फायदा दे देंगे कि पहले 1000 कमाते थे अब 2000 कमाने लगेंगे। तो ऐसा कुछ पैसे वैसे में बढ़ोतरी हुई का? कहाँ हुई? तो कहे बाबा जी को दोबारा से बनाएंगे कि परिवर्तन करेंगे? अब ये देखो महंगाई की बात बहुत दूर। एक और अहम बात हो जाती है, जिस प्रकार से कोरोना लगा, बहुत जो रोजगार व्यक्ति थे दिल्ली बॉम्बे से अपने अपने घर को आए, उससे प्रभाव पड़ने वाला है। बिल्कुल, देखिए कोरोना इन्होंने लगाया, कम से कम आप जो बाहर कोरोना जब से मान लो लॉकडाउन, शायद पहला लॉकडाउन 22 मार्च को शायद फर्स्ट लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 2019 में। तो उस टाइम से जब से मान लो ये लॉकडाउन चलता रहा, ये तकरीबन 2.5 साल के समथिंग चला है ये लॉकडाउन। तो इस लॉकडाउन में कहीं ना कहीं जो अमीर लोग थे, जो अरबपति हैं, उनकी आमदनी में और उनकी कोई भी समस्या में कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन जो मजदूर वर्ग के थे उन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। अब आप देख लीजिए, जो लोग, अब ये सोच लीजिए जो लोग बॉम्बे से पैदल आए हैं, अब उनसे कभी कोई भी बात पूछे कि भैया कैसे आए हैं, जिनके पास 1 रुपये नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं, किराए के लिए पैसे नहीं है, और दूसरी बात आपने पूरे परिवहन बंद करा दिए, तो आए तो वो किस चीज़ से आए? अब लोग बाग 15-15, 20-20 दिनों में, अब आपको पता कितनी जनता बाहर रह रही है। ये सोचिए कि 80% जनता बाहर, जो युवा हैं 80% बाहर ही रह रहे हैं, नौकरी कर रहे, प्राइवेट जॉब कर रहे, कोई अपना बिजनेस कर रहा, कोई रोजगार किसी भी काम कर रहा। अब वहाँ से इन्होंने लॉकडाउन लगा दिया, तो या फिर इनको पूरी सुविधा करानी चाहिए। लॉकडाउन लगा तो पूरी इनको मान लो जो भी मजदूर वगैरह उनको उनके घर भेजा जाए, तो वहाँ से चलो ठीक है, और उनके लिए घर में किसी का घर भी नहीं है तो बेचारे उनके लिए थोड़ा बहुत हेल्प कराई जाए, और कहीं ना कहीं उनको रुकवाने की व्यवस्था की जाए, और एक खान पीन की व्यवस्था करी जाए। लेकिन ऐसा कहीं कुछ इन्होंने तो लॉकडाउन लगा दिया। इसके बाद मजदूर पैदल आ रहे हैं, दिल्ली बम्बई से पैदल आए हैं मजदूर, एक नहीं कई मजदूर ऐसे भी थे जिनको हम जानते भी हैं, जो कि रास्ते में ही इन्होंने दम तोड़ दिया। और कई माँ बाप भी, जिनके मान लो वृद्ध माँ बाप है, वो लोग मर गए, उनके कुछ बच्चे भी मान लो मर गए। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन का गलत लॉकडाउन लगा है। एक लगाया तो उन्होंने सही चीज़ के लिए था, लेकिन ये है कि उनके लिए जिस हिसाब से लगाना तो उस हिसाब से उन्होंने सुविधाएँ देनी चाहिए थी, तो कोई दिक्कत नहीं थी। जिस प्रकार से राठ विधानसभा क्षेत्र है, राठ विधानसभा क्षेत्र में ऐसा क्या होना चाहिए सरकार की तरफ से कि यहाँ के जो युवा हैं, यहाँ के जो किसान हैं, उनको फ़ायदा मिले? देखिए, राठ विधानसभा में मैं मानता हूँ कि, और हमारे जो भी सरकारी संस्थान है, जो भी सरकारी सुविधाएं, सरकारी अस्पताल है, जो भी सरकारी और हमारे स्कूल हैं, इनमें अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि देखिए, जो गरीब लोग हैं वो लोग अच्छे स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करा पाते हैं। और दूसरी बात, और जो मान लो जो पैसे में ठीक ठाक हैं तो वो तो बच्चे पढ़ा लेते हैं। और दूसरी बात, आप सरकारी स्कूल के बच्चे को लाइए, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को लाइए, तो कहीं ना कहीं टीचर्स वगैरह जो भी है, गवर्नमेंट टीचर, वो ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं मानता हूँ इन पर सरकार और जो भी हमारे अधिकारी हैं, सरकार को ध्यान देना चाहिए, सरकारी स्कूलों में ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि सब लोग प्राइवेट में नहीं पढ़ सकते। प्राइवेट की फ़ीस इतनी ज़्यादा रहती है कि हम लोग उसको इफेक्ट नहीं कर सकते हैं। और सरकारी की यदि सरकारी स्कूल में टोटल अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिलने लगी और पढ़ाई अच्छी होने लगेगी, तो हमें क्या ज़रूरी है कि हम मान लो और प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे। तो मैं मानता हूं कि सरकारी स्कूलों पर ध्यान देना चाहिए और उन टीचर्स पे उसी हिसाब से ना सरकार को निर्देश देना चाहिए और कड़ाई करना चाहिए। और ये मैं यहाँ से मैं पूरे यूपी में ये इस चीज़ की मांग करता हूं कि सरकार को इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। और दूसरी बात, हमारे ग्राम के जो प्रधान हैं उनको भी इस चीज़ के बारे में ध्यान देना चाहिए कि हमारे यदि सरकारी स्कूल है, क्योंकि प्रधान को तो अधिकार होता है हर चीज़ देख रेख का। यदि पढ़ाई नहीं हो रही तो उनको आप कहो, है ना, क्योंकि देखो प्रधान गांव का राजा होता है। हम मानते हैं गांव यदि कहेंगे तो जाहिर सी बात है सरकारी स्कूलों की, अस्पतालों की, और यदि हमें जो भी सोच लें तो वो चीज़ व्यवस्था भी ठीक ठाक रहेगी। जिस प्रकार से करीब 4.5 साल हो गए, योगी जी ने भी चला लिया, 5 साल होने वाले हैं, अखिलेश जी भी अपने कार्यकाल पूरा कर गए थे। कौन सी सरकार बेहतर लगती है? देखिए, सरकार तो ऐसा है, देखिए मैं मानता हूँ कि
योगी सरकार में कहीं ना कहीं और ये कानून व्यवस्था ठीक हुई है। ऐसा नहीं है कि मैं इनकी कोई बुराई करूंगा, इसमें कानून व्यवस्था ठीक ठाक हुई है। दूसरी बात, और जो गुंडे माफिया वगैरह थे, कहीं ना कहीं इनका भी निरीक्षण हुआ है। जी। और इनका भी सफाया हुआ है, इनके घरों में बुलडोजर चल गए हैं। हाँ, बुलडोजर चली हैं, इस बात को मैं मानता हूँ। और ऐसा नहीं है, बस अब हमारे लिए तो एक ही दिक्कत थी कि समय से युवाओं के एग्ज़ाम ना कराना हमारे लिए तो सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है। क्या मुद्दा रहने वाला है आगामी 2022 चुनाव में? विकास या रोजगार या फिर धर्म की कोई बात आती है? मैं धर्म से रिलेटेड कोई बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ विकास और रोजगार से रिलेटेड कहूँगा कि विकास पे ध्यान दिया जाए और रोजगार पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि यदि रोजगार होगा तभी विकास होगा। कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म हो गई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये जब कुछ नहीं देता था क्या कर रहे ऐसी गुंडागिर्दी को? हाँ। गुंडागिर्दी तो खत्म हो गई। हमें खुद नहीं पैसा मिला था वो सरकार को। हाँ। पैसा नहीं मिलता ना, किसान जो सम्मान निधि का हाँ, पैसा नहीं आता है, नहीं मिलता ना, नहीं मिलता। तो कहीं कहो भैया हम हमको पैसा दिलाओ। के कहाँ हाँ, के कहाँ विधायक तक जाओ ना, विधायक तो बनवाया आपने। विधायक बन गए जो नहीं कहीं तो देते नहीं है। हाँ, जो विधायक बन गए और लोगों से बात करते हैं। जी बताएं, कह रहे थे विधायक आते हैं आपके यहाँ के? नहीं आते। ना विधायक ने कोई इस गांव को तरफ विकास की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, कैसे कहे भैया, कोई विकास नहीं, विधायक ने दी थे एक कहीं कुछ नहीं है। हाँ, तुम किसी चीज पे पूछ लो, विधायक ने से कहीं कुछ नहीं। विधायक ने से एक पैसा नहीं हुआ। यहाँ का जी दर्शन करन तो आओ नहीं यहाँ। हाँ, विधायक नहीं आया कभी नहीं है यहाँ आके लाने, तो उसने मुंह नहीं करो ना, पैदल एक कदम नहीं गुआ। हाँ, उसने कहा कि भैया अरे क्या होता है जोन वो बढ़न का पेंशन मिलती जोन लो झक कर दई। हाँ, का लाभ मिली पेंशन झक के? हाँ, अरे ये कितनी पेंशन मिला करती थी पहले? कैसे पेंशन कितनी? अभी तो तो में लगती। अभी सरकार ने 1000 रुपए कर दिया, जिसकी पेंशन आती है कब कर दी 1000 रुपया बाहर नहीं दैया है। कैसे तो सुनाई सब कुछ हुए सुखा करे सो न विधायक न को नहीं हुआ है। यो तो ये तो है गाँवदारी में प्रधान ठाड़ू कर दो, वो न बेचारी ने कोशिश करके काम आयो करा हुए। हम जानते विधायक कि जब हमारा गाँव इनके भरोसे रहा तो साथ कब हुए द्वारा दे जातो तो जानते कि विधायक ने हमें काम दो है। हाँ, अच्छा ये बताओ, आपके गांव की क्या अहम समस्या हो सकता है? कोई समस्या गरीब गांव आए हैं, राका ढाकर के जमीन आए, निजी ट्यूबवेल कड़ुआ कार ट्यूबवेल लगवाई, जब जमीन सींचत है। हाँ, 100 रुपया पेट्रोल धांस है, 100 रुपया डीजल धांस है, क्या आमदनी है? अरे वो पेट्रोल डीजल में कहा ना कोरोना चल गया था, उसमें वैक्सीन नहीं फ्री लगी, तो वैक्सीन जब फ्री लगी तो कहीं ना कहीं से अरे वो ने तो मट्टी को तेल लो बंद कर दो। हाँ, घर घर लाइट भी तो पहुंचा दी। क्या होते से लाइट को वो तो आ जाते डंडा खड़खड़ाउत की लाओ बिल दे। हाँ, तो पहले बिल बाप जब बिल देने हैं तो काय वही क्या सरकार से। अब सरकार तो आप काय के लान पछाऊ फेरा थे कि वोट दे दो, ऐसा करो, चुनाव होता है फलाने महीना में, ढकाने महीना में, फलानी तारीख। हाँ, सही बात है। हाँ? विकास तो होना चाहिए, विधायक को तो ध्यान देना ही चाहिए। कब विकास का दे? हमारा गांव बताओ, गरीब गांव, इनके भरोसे आए हमारा गांव टंगू है। हाँ, कड़ुआ कार का ट्यूबवेल लगवाए, वो मशीन चाहिए अपन पेट के लाने करत का गवर्नमेंट ने हमें मोदी ने कि कौन ने दे दो। जिस प्रकार से बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए गए, हम किसानों को इतने 1000 करोड़ माफ किए, किसानों को बिल माफ किए, वो ऐसा कुछ हुआ क्या? वो नहीं बहुत कुछ नहीं, बहुत हमारे नहीं बहुत कुछ। जिस प्रकार से सुनिए चाचा दादा, जिस प्रकार से अखिलेश यादव अभी कल कहे थे कि भैया हम किसानों को या गाँव वालों को 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, उससे कोई फर्क पड़ेगा? धन को नहीं पड़ी। अब 300 यूनिट फ्री बिजली दे रहे हैं अखिलेश यादव, दे रहे हो। जब वो कोई वोट पाले जब वही कहते हैं सब पेंशन हमारे धरिए जो कहते हैं, हमारे बिल्कुल निकट किया। हाँ, और 10 करा ले जमीन के सबरी के। अब का धरू हमारे पास? हमारे पास नहीं कुछ हुआ, सब जमीन जींक लेगो। कौन लेगा? मोदी लेगा। ये कहाँ से ले गया? अब ये लेगो चाहो राउंड 10 करवा ले, जो बैंक से पैसा निकाल तुम माफ नहीं करो न। सब करो सारो। तो वो ले गए मोदी, सब ले गए। अब हम क्या करें ना, भूखे मारे थे। अरे बाप रे, बहुत बुरा किया, इनके सब जमीनें मोदी ले गए। हाँ, ये बताइए नाम क्या है आपका? हरी सिंह जी। कुछ नहीं मिला। अरे मर गए। जिस प्रकार से बुंदेलखंड क्षेत्र है और बुंदेलखंड खनिज के मामले में, जहाँ बालू मान लीजिए, गिट्टी मान लीजिए, अक्सर ज़्यादा आय यहाँ से मिलता है। क्या यहाँ कोई सरकार ऐसी है जो फायदा पहुँचाए?
कुछ नहीं सर, अभी तो कोई नहीं है। देखो थोड़ा बहुत जैसे गांव में है, हमारे गांव में नदी है, तो नदी वाले गांव में वो तो न मंगवाए, कम से कम यहाँ रेता भी है, मोल लेकर मंगवानी पड़ती है। कम से कम सरकार इतना करे, कम से कम वो गांव में ही काम चलता रहे। सही बात है, चल सकता है, वो भी काम ठप है। गाँव वालों को भी बालू नहीं मिल रही है। जिस प्रकार से राजस्व के इतना बहुत ज्यादा सरकार को राजस्व जाता है यहाँ से बालू से, बुंदेलखंड में गिट्टी से बालू, गिट्टू से बालू से, उस प्रकार से यहाँ के लोगों को कुछ फायदा वायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यहाँ कुछ फायदा नहीं है, फायदा हो रही है, यहाँ कोई फायदा नहीं है। ये तो देखो, आदमी और फिर आजकल जो है ये तो निश्चित है, ठीक है, हम मानते हैं कि जातवाद भी कहते हैं, लेकिन आजकल पैसे का ही जमाना है। वोट भी मिलते तो पैसे उसमें मिलते हैं, प्रधानी का चुनाव लड़ने के तो पैसा लगता है, तो उसमें विधायक के चुनाव में भी पैसा चलता है क्या? बिल्कुल चलेगा, और क्या चलेगा। पिछली बार चला था क्या? देखो ऐसा है, उन्होंने एक समय था 1 लाख रुपए माफ किया, ठीक है, लेकिन 1 लाख माफ तो किया है। अगर 1,10,000 रुपए अगर उसमें हैं तो 10,000 के 50,000 फिर दोगुने फिर से ब्याज जोड़ दिया उसमें, हो गया फ्री भी हो गया, माफ भी हो गया, काम भी हो गया। करते क्या हैं आप? किसानी करते हैं। आय वाय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? अब देखो जो है यही जो है भाजपा की सरकार में, तो इसमें जो है का नाम विधायक को तो इसमें जो है कह दिया कि मैं तुम्हारी महीने चल रहा हूँ। हमको 5 साल हो गए विधायक के यहाँ दर्शन नहीं हुए, सूखा पड़ा महीने, नहर बराबर चल रही है, महीना नहीं चल रहा है, तो पानी वानी भी नहीं मिलता होगा। यहाँ पूरी जमीन में पानी नहीं मिलता। किसानों के लिए बेहतर नहीं रही। विधायक जी ने वादा किया था महीना चलवाएंगे, नहीं चलवाएंगे। वो है जब 5 साल में आओ तो सीधे कहो तो देखो वो जो सिंचाई मंत्री है धर्मपाल सिंह, वहाँ सब लोग गेट में गए, सब किसान, उनको दरख्वास्त दिया, बोले हो जाएगा। आय दोगुनी नहीं हुई यार, कुछ नहीं हुआ, आय दोगुनी माइनस पर कर दिया, माइनस में कर दिया सरकार कर रही है। नहीं ये बताइए, जब जो है हमारे लिए भोजन पानी की व्यवस्था उतनी हो पाती है, काज हम कहाँ दें, ये बताइए। तो सरकार कह रही भैया हम बहुत सारे किसानों को कर्ज भी तो माफ किए। किसका कर्ज किया माफ? हम तो ये किसानों के ही कर्ज माफ किए। नहीं तो किसका किया? आप जैसे किसान को माफ, जैसे वो रास्ता नहीं मिला करता। इस गांव में जैसे किसी का आदमी पूछे तुम्हारा कर्ज माफ हुआ तो हमारे यहाँ कुछ किया। जब यहाँ किसी का हुआ नहीं है तो कैसे मान लिया जाए कर्ज माफ कर दिया? जैसे फिर वो रास्ता नहीं मिला करता कोटे में, उसमें एक किताब मिली होगी, एक दो गरीबों मिली थी, उस किताब में कहा गया था कि हम 36,000 करोड़ रुपए किसानों के ऋण माफ कर दिए हैं। अभी तो हमें खाद की बहुत दिक्कत पड़ी सरकार। जी भैया, खाद की बहुत समस्या आई, खाद में बहुत लेट लपाट की, जब बुवाई होगी जब खाद आई बाद में, किसानों को लाइन लगानी पड़ी वहाँ पे, कई दिन रुके रात में खाद की बड़ी समस्या रही। अच्छा एक बात और अहम आ जाती है, जब चुनाव आते हैं तो अधिकतर पार्टियां हिंदू मुस्लिम की बात करने लगती हैं, मंदिर मस्जिद की बात करने लगती है। क्या यहाँ का वोटर वो सोचता है? मुसलमान हो जो शासन अच्छा करिए वही सब भाई भाई जब सरकार जब चुनाव आते हैं तो ये मुद्दे बन जाते हैं ना, बन जाती है। तो लड़ाई के मुद्दा राजनीति या तो वो जो है फैलाऊ। हमारे यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई विवाद नहीं रहता, कोई बुराई भी नहीं रहती आपस में। जिस प्रकार से सरकार ने कहा था हम भैया राम मंदिर बनवा देंगे, वो तो बनवा दिया, उससे कोई फायदा होगा? उससे जो है ना हिंदू से मतलब आ ना मुसलमान के यहाँ। आप कहेंगे कुछ जिस प्रकार से मंदिर की बात कही थी सरकार ने वो बनवा दिया? चुनाव आते हैं हर 5 वर्ष में राम मंदिर का मुद्दा जरूर आता है, लेकिन देहात में कोई परिवर्तन नहीं राम मंदिर से। यहाँ तो राम है, मस्जिद में भी एक दो मुसलमानों को कोई विवाद नहीं होता देहातों में, सब आगे सब जाएंगे, सब सपा की तरफ जाने वाले हैं। और किसानों के हित में कोई बात करी गई थी, तो जैसे जो राहुल गांधी ने स्वयं किया था कर्ज माफ, तो जो राहुल गांधी को आदमी मानता है कि नहीं उसने किया, कुछ तो किया उसने।
अब बताइए इसमें जो किसका किया भाजपा ने। आपके समय में बहुत सारे विधायक आए होंगे, आप सपा की भी सरकार बने, बीएसपी की भी बनी, कांग्रेस की भी बनी होगी, मुझे लगता है भाजपा की भी बनी। कौन सी सरकार बेहतर लगी इतने दिनों में, जैसे तुलना की जाए कौन सी सरकार बेहतर लगी? सरकार तो जो है वैसे जो है इसका जो भाजपा का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, लेकिन उसने केवल किसानों के हित में काम नहीं किया है और तो उसका बढ़िया होता है। तो अधिकतर के जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ तो किसान ही रहते हैं, किसान ही रहते तो किसानों को अगर हित नहीं किया, किसान असंतुष्ट हो गए। हाँ, तो जो है किसान अपने हाथ में जाएंगे या कांग्रेस में जाएंगे या सपा में जाएंगे, उसको दोबारा वहाँ नहीं जाएंगे। अच्छा ये बताइए, जैसे किसानों की बात करते हैं, क्या करना चाहिए था सरकार को कि बढ़िया सब कुछ सरकार कम से कम पानी को ना मतलब ये हर चीज़ को किसान के लाने सुविधा देती, वही सुकून है। जब कोई चीज़ की सुविधा नहीं देता तो किसान मारो फिर क्या करे। जिस प्रकार से महंगाई थोड़ी सी बढ़ी है, क्या वो मुद्दा रहने वाला है? तो महंगाई कब बढ़ी है, किसान के लाने कब बढ़ी महंगाई? डीजल बढ़ गया, डीजल बढ़ो, पेट्रोल। जिस प्रकार से थोड़ा सा महंगा डीजल हो गया, महंगा तेल हो गया, हाँ, तो जो फर्क पड़ेगा। फर्क है जो किसानों की उसमें। अब बताइए जो ट्रैक्टर चला रहे तुम जो 5,000 का डीजल लगता है कहाँ सरकार का है ना कि भैया कोरोना लग गया फ्री वैक्सीनेशन करवाया, तो कहीं ना कहीं से तो निकालेंगे। कोरोना लग जाता वहीं देहातन में कोई मारा था, वहीं शहर नहीं में मारा था, शहर नहीं में कोरोना हो तो देहातन में नहीं आता। हाँ, नहीं सरकार का है कि भैया कोरोना में फ्री वैक्सीन नहीं लगा दिया, तो कहे भैया फ्री वैक्सीन लगा दिया तो कहीं ना कहीं से तो निकालना पड़ेगा पैसा। कुछ ना हो, कुछ नहीं हो सकता ना वैक्सीन ना कुछ में, सब तो दवा नहीं लगवाओ ले हमारे यहाँ हो जा कोरोना, हम मान जाए। हाँ, तो आपके यहाँ कोरोना नहीं आया? आदमी के नहीं वो बता दे, हमारे बस्ती में कोई आदमी कोरोना। हमारे गाँव के लोग तो मानते हैं कि ये जो है झूठ अफवाह है। हाँ, कौन सी अफवाह है जो कोरोना की बात कर रहे हैं? हाँ, यहाँ किसी को कोरोना, यहाँ जो पूरे क्षेत्र में हमारे क्षेत्र में कोई बीमार नहीं है कोरोना। बुंदेलखंड में जो सही पूछे तो बुंदेलखंड में तो कोई विकास ही नहीं करा हुआ। हाँ, कौन सरकार ने नहीं विकास करा, बुंदेलखंड तो बिल्कुल पछाई जा रहे हैं। हाँ सही बात है। जहाँ जो बुंदेलखंड में कौन सा विकास बहु है, कौन सरकार ने करा हुआ, कोई सरकार ने नहीं करा बुंदेलखंड में विकास। वोटन की भी आ रहे आते हैं और वोट पर के चले सही बात है। और बुंदेलखंड में बालू बढ़िया निकलती है, कुछ नहीं करता, हमीरपुर में खास तौर सब कुछ ले जा रहे हैं, लेकिन बुंदेलखंड का पछाई जा रहे हैं। बुंदेलखंड के आदमी को मोहरम नहीं मिल रही है। हाँ, और जिस प्रकार से बुंदेलखंड में बालू निकलती है, पत्थर भी महोबा में निकलते हैं, तो यहाँ से बहुत सारा राजस्व हो जाता है, मगर फैदाबाद नहीं बजरू जाए सब कुछ जाए, लेकिन बुंदेलखंड में अगर कोई सुनाई नहीं है, यहाँ के विधायक सांसद पहुँच जाते हैं, वहीं पछाड़ी डलोरा बने बैठी रात। अच्छा ये बताइए, जैसे कि सरकार भाजपा सरकार बोली एक्सप्रेस वे बनवा दिया, एक्सप्रेस वे से फायदाबाद होगा। तो ना बन तो किसान के गुजर नहीं चलेगा, किसान की जैसी पहला गुजर चलाता है ऐसी अब चले। तो एक्सप्रेस वे जैसे बन गया तो अब यहाँ फैक्ट्री आ जाएंगी, रोजगार मिलेगा। जब आने की नहीं आने से थोड़ी की भैया फैक्ट्री आएंगे, विधायक सांसद वो तो सब कुछ हम नहीं करवा। और जिस प्रकार से फैक्ट्री बन गई, एक्सप्रेस वे बन गया, तो उससे कोई फायदा होने वाला है? फायदा तो है कि जो है कुछ जो बेरोजगारी है तो बेरोजगारी खत्म होगी, लगेंगे वहाँ पर। आज भी यहाँ के जो युवा हैं वो बाहर जाते हैं कमाने के लिए, आपको क्या लगता है यहाँ को ऐसा कोई सरकार थी? अखिलेश की भी सरकार रही, योगी जी की भी रही, मायावती की भी रही, किसी ने नहीं किया, कुछ नहीं करता कोई, सब ऐसे इस समय कुछ नहीं किया सरकार ने। अब जो यहाँ कंपनियाँ आएंगी पता नहीं कब आएंगी, 5 साल बाद 10 साल बाद, जो तो युवा पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। और इस सरकार का प्यार सिलेंडर की महंगाई 400-450 रुपये सिलेंडर 900 रुपये का मिलने लगा, और डीजल 80 रुपये का डीजल, 100 रुपये का डीजल मिला है। जब किसान का काम हो गया, डीजल सस्ता कर दिया। सबसे ज्यादा किसान को डीजल और गैस सिलेंडर से नुकसान है। 107 हो गया था, सरकार ने 10-12 रुपए कम कर दिया, बोले आप। हाँ, जबकि अब किसान का काम जो सीजन बस गर्मियों में पड़ेगा, जब फिर डीजल बढ़ जाएगा, चुनाव हो जाएगा, फिर डीजल बढ़ा देगी। ऐसा है कि चुनाव बढ़ जाए, फिर हो गया, फिर डीजल बढ़ा देगा, चुनाव होने के बाद फिर डीजल बढ़ जाएगा। शंका है लोगों में कि कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव खत्म हो जाए और फिर से डीजल बढ़ा दी जाए। और कुछ लोग हमसे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? सुखपाल सिंह। सुखपाल जी, ये बात बताइए, 2-3 महीने बाद चुनाव है, क्या मुद्दे रहने वाले? ये सरकार जो वादे किए, सरकार ने जो वादे किए, सबसे ज्यादा आमदनी अरबपतियों को हुई है, किसान आदमियों को कोई आमदनी नहीं इसमें। ये सरकार से अरबपतियों की है, अरबपतियों की सरकार है, उन्हीं के। और कुछ वादे किए थे, वो वादे जितने किए थे कोई सरकार ने नहीं किए वादे पूरे। कोई भी सरकार वादे करती, कुछ पूरी नहीं करती। सरकार चार्जेस किया जाए, चार्जेस किया जाए, लेकिन इसमें
ज्यादा ध्यान लगी थी पुलिस वालों की चलती है। अच्छा, ज्यादा तो कहे भैया गुंडागर्दी तो खत्म हो गई। गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई, गुंडा बिल्कुल चल रहे हैं। हाँ। और पुलिस वाले गुंडा बन गए, अब गुंडा कहाँ दिखाई दे रहे हैं। हाँ। नहीं, सबसे ज्यादा पुलिस वाले गुंडा, पुलिस वाले गुंडा हो गए। दिन दहाड़े बालू निकाले, कुछ भी निकाले, सब नहीं करा आज। तो पुलिस वाले कहाँ बालू निकालते हैं? वो तो पुलिस वाले खड़े होके निकलाते हैं पुलिस वाले। हाँ। अभी मैं छानी में देख के आया खदान से, हाँ। 3 ट्रक 4 पकड़े और निकाल दिए पुलिस ने। हाँ। खड़े होके हाँ। ले जाओ, ओवरटेक चल रहे थे सब हाँ। बट्टा के ऊपर। हाँ। हाँ। अच्छा, ये बात बताओ, पुलिस की बात की है आपने, मुझे लगता है पुलिस ही आगे डर तो नहीं लग रहा है? नहीं, हमें किसी का डर नहीं है। हाँ। पुलिस हो कोई, हम तो किसान आदमी है, आम आदमी, हम क्या लेना देना किसी हाँ, से। सही बात है। क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव मुद्दे में? यही है कि इस बार अखिलेश की सरकार आएगी। हर बिरादरी कह रही है, एक बिरादरी नहीं कह रही, हर बिरादरी कह रही है। हाँ, अखिलेश की सरकार आने वाली है। बस। हाँ। और लोगों से बात करते हैं, युवा और हमारे बीच में है, उनसे बात करते हैं। नाम क्या है आपका? दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जी, युवाओं के लिए कैसी रही ये सरकार? सरकार तो ठीक रही। हाँ। इस बार बहुत अच्छी है सरकार, सपा से अच्छी है। हाँ। हाँ। और भैया कह रहे थे सपा बहुत बढ़िया है। नहीं, सपा से हमें ये भाजपा अच्छी लगी है। मुझे सबसे अच्छा लगा कि ये इसमें मुस्लिम और यादव जी है, इसका बहुत कंट्रोल अच्छा किया मुस्लिम का। मुस्लिम का ज़्यादा सपोर्ट था पहले सपा की सरकार में, इसलिए भाजपा की सरकार बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया मुस्लिम को। अच्छा, मुस्लिमों को कहा ऐसा कर दिया? मुस्लिम ज़्यादा आतंकवादी थे। हाँ। सबसे ज़्यादा आतंकवाद तो मुस्लिम ही है ना। अच्छा, हिंदू नहीं इतना। अच्छा। हाँ। आतंकवादी कहाँ से बन गए? सब पाकिस्तान से सब आते हैं, वहीं से बॉर्डर से। तो वो तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, ना कि हम तो पूरा देश के लिए है ना। ये तो भाजपा सरकार, ऐसा नहीं है कि ये भाजपा सरकार में नरेंद्र मोदी बैठे हैं। हाँ। तो ऐसा तो है नहीं कि खाली यूपी के लिए बैठे, वो तो पूरे राज्य देश के लिए बैठे हैं ना। हाँ। इसलिए इसमें अच्छा रहा है उसका। अच्छा, एक बात और आ गई, कल हम एक गांव में गए थे, वहाँ के मुस्लिम कह रहे थे भैया सरकार तो चाहे सपा की रही हो चाहे भाजपा की रही हो, मुसलमान तो वैसे हैं। आप कह रहे हैं कि सपा ने मुसलमानों को बढ़ा दिया। नहीं, सपा ने बढ़ाया था, मुस्लिम का भाव ज्यादा हो गया, मुस्लिम लोग भाव बढ़ गए थे, बहुत ज्यादा हो गया। जिस प्रकार से मंदिर सरकार ने कहा था हम मंदिर बनवा देंगे, वो मंदिर बन गया। अब केशव प्रसाद जो मौर्य थे वो कहे अब भैया मथुरा की बारी है, क्या उससे युवाओं को प्रभाव पड़ेगा कुछ? अब देखते हैं, अभी चुनाव होएगा तभी कुछ पता चलेगा। अब धीरे धीरे पता चले, ऐसा थोड़ा एकदम पता नहीं चलता है। युवाओं के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? रोजगार मिला यहाँ के युवाओं के लिए तो अभी कुछ रोजगार नहीं है। हाँ। अभी बोला है जो सरकार ने कि फैक्ट्री आएंगी, अब आती है कब तक आती है कोई कंफर्म नहीं है। आना चाहिए यहाँ पे फैक्ट्री, तो युवाओं के लिए रोजगार हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। रोजगार के लिए सब लोग यहाँ से मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाता है, कोई गुजरात जाता है। यहाँ पे तो कोई रोजगार है ही नहीं। सही बात है, तो यहाँ रोजगार आना चाहिए। एक और बात अहम हो जाती है, अभी कल अखिलेश यादव ने कहा भैया, अभी बिजली की बात हो रही थी कि बिजली का बिल बहुत आता है या पानी नहीं मिलता। अखिलेश यादव ने कहा हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, उससे कोई चुनाव ऐसा नहीं, बोलने के लिए तो सब कोई बोल देता है ना, करता कोई नहीं। पहले कर दे तो हम मान ले कि हाँ करने वाला, हम कहे भले ही उसकी सरकार ने कर दी है फ्री, तो हम मान ले कि ये सपा कर सकती है। ऐसे कैसे करेगी? तो सरकार ही फ्री करेगी ना, तो उसका भी तो कुछ है ना, वो कर सकती है ना। ऐसा तो है नहीं है ना कि रुपए में उनका सरकार को कुछ मिलता नहीं, कर सकती है ना। करे क्यों नहीं करती है? कहने के लिए तो दुनिया के हर सरकार कहती कुछ करती नहीं है। जिस प्रकार से अभी चुनाव आने वाले हैं, योगी जी मोबाइल, स्मार्टफोन और टैबलेट वगैरह दे रहे हैं। अखिलेश यादव बोले भैया हम तो लैपटॉप देंगे, और पहले दिया भी था। क्या उससे युवाओं को कुछ फर्क पड़ेगा? लैपटॉप से कोई इतना फर्क नहीं पड़ने वाला। लैपटॉप आएगा, घर पर रख करेगा, बर्बाद हो जाए। बहुत से लोगों के नाजायज बर्बाद होते हैं, कुछ काम आते हैं, कुछ बर्बाद होते हैं। उसमें कोई वो नहीं है। कोई अच्छी चीज करे, किसान के लिए करे, हित में करे, तो वो ठीक है। लैपटॉप बांट के, मोबाइल बांट के तो नाजायज खर्च करने वाली है सरकार। कौन सी सरकार बेहतर, वही कि परिवर्तन? देखो, सरकार तो दोनों ठीक है, अभी फिलहाल देखा जाए तो भाजपा ठीक है। वही भाजपा ठीक है। और युवाओं से बात करते हैं,